नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राजेंद्र यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एम विथ राजेंद्र पर। तो यहां पर जो करंट अफेयर्स का पिछले 6 से 8 महीने का महा रिवीजन चल रहा है उसके लिए आप तैयार हो जाइए। टॉप 500 प्रश्न आप लोगों के लिए लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यह क्लास 3 है, यहाँ पे मेंशन किया गया है, यह तीसरा सेट है। और डेली आप मॉर्निंग में इसका लाभ उठाएं, अपने अधिकतम दोस्तों को भी भेजें जिससे कि सभी लोगों को लाभ मिल सके। और सिर्फ 10 मिनट में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म होगा? भारत, चीन, नाइजीरिया, अमेरिका। और जो भी यहाँ पे देश दिए गए हैं यह विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक हैं। यहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक है। तो नव वर्ष 2020 के अवसर पर सबसे अधिक बच्चों का जन्म कहाँ पर होगा? तो फ्रेंड्स 1 जनवरी 2020 को सबसे अधिक बच्चों का जन्म होगा, वह भारत में होगा। तो आप भी उत्सुक होंगे कितने बच्चों का जन्म होगा? 67,385 बच्चों का रिकॉर्ड, 67,385 बच्चों का जन्म होगा। यूनिसेफ द्वारा यह आंकड़ा पूरी दुनिया में दिया गया। और पूरी दुनिया में 1 जनवरी को हुए बच्चों का सिर्फ 17% भारत में हुए हैं। 17% तो सिर्फ भारत में ही बच्चे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और इस अवसर पर विश्व भर में कुल 3,92,000 बच्चों का जन्म होगा। ठीक है। और अगर भारत के अलावा बात की जाए तो चीन में लगभग 46,000 और तीसरे नंबर पर नाइजीरिया में 26,000, जबकि पाकिस्तान में 6,000 बच्चों का जन्म होगा। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारत। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती कब मनाई गई? प्रश्न में भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न छुपा हुआ है। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले, इसलिए जिक्र कर रहा हूं, यह प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी? सावित्रीबाई फुले। ठीक है। उनकी अभी हाल ही में 189वीं जयंती मनाई गई है। तो कब मनाई गई है? तो फ्रेंड्स 3 जनवरी 2020 को उनकी 189वीं जयंती मनाई गई है। और उनकी उपलब्धियों के कारण पूरे भारत में ना सिर्फ बल्कि दुनिया में वह जानी जाती हैं। वह भारत की पहली महिला शिक्षक थी तथा भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य थी। याद रखें फ्रेंड्स, भारत की पहली महिला शिक्षक तथा भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्राचार्य थी। ठीक है। और उनका जन्म कब हुआ था? और जन्म के साथ साथ अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं तो सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। 1848 में पुणे में देश का पहला कन्या विद्यालय खोला था। ठीक है। और सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम आधुनिक नारीवादियों में से एक माना जाता है। और उनका विवाह समाज सुधारक ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था। तो कई इंपॉर्टेंट प्रश्न थे फ्रेंड्स। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जनवरी 2020। और आशा करता हूं आपने सभी जरूर याद कर लिए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं। उमारो सिसोको निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हाल ही में चुने गए? ऐसे ही छोटे छोटे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी पूछ लिए जाते हैं। जो भी नई नियुक्तियां हैं आप जरूर याद रखें, परीक्षाओं में आती हैं। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री व सैन्य जनरल उमारो सिसोको एम्बालो को हाल ही में गिनी बसाऊ का राष्ट्रपति चुना है। कहाँ का? गिनी बसाऊ का। ठीक है। और उन्होंने जोसे मारियो बाज का स्थान लिया है। और यह फ्रेंड्स गिनी बसाऊ है पश्चिम अफ्रीकी देश है जो 1974 में पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, गिनी बसाऊ। अगले प्रश्न पर आते हैं। फागू चौहान को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है? और यह उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो फागू चौहान को कहाँ का? बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। इससे और साथ साथ इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से रिकॉर्ड 6 बार विधायक रह चुके हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश की मऊ जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र से। तो यह वर्तमान में कहाँ के राज्यपाल हैं? बिहार। ये ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? एस सौम्या। एस सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है और इसे कर्नाटक संगीत क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक दिया जाता है फ्रेंड्स।
ठीक है। और कहाँ कहाँ यह दिया जाता है? कर्नाटक संगीत मुख्य रूप से दक्षिणी भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो मुख्य रूप से यह दक्षिण भारत से संबंधित है और एस सौम्या को संगीत कला निधि पुरस्कार दिया गया है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को गलत उम्र बताने के कारण धोखाधड़ी में रणजी ट्रॉफी से 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो जो अंडर 19 होता है उसमें गलत उम्र उन्होंने बताई थी। सही उत्तर है मनजोत काल्ला, और उनकी उम्र 20 साल 351 दिन है, लेकिन उन्होंने गलत उम्र बताई थी। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ बहुत ही तेज गति से यह खिलाड़ी उभर रहा था और अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में उन्होंने शतक लगाया था भारत के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, शतक लगाकर भारत को जीत दिलाई थी। और उन्होंने अंडर 16 और अंडर 19 में दोनों में गलत उम्र लगाया है और इसकी जांच हो गई है और वह पकड़े गए हैं, इसलिए 1 साल का उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है मनजोत काल्ला पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस राज्य में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून AFSPA को 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स, सही उत्तर क्या होगा? गृह मंत्रालय ने नागालैंड में, पूरे नागालैंड में इस कानून के तहत 6 और महीनों के लिए फ्रेंड्स क्या किया है? अशांत क्षेत्र घोषित किया है और इसे बढ़ा दिया है। यह सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व अनुमति के यहाँ पे कहीं भी ऑपरेशन करने और किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार है इस कानून के अंतर्गत। और केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम यहाँ पे बढ़ाया है 6 महीने के लिए। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? नागालैंड। ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में किस राज्य में DRDO की 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा हाल ही में कर्नाटक में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी DRDO की 5 युवा प्रयोगशालाएं देश को समर्पित की गई। ठीक है, इससे शोध कार्य को बढ़ावा मिलने की संभावना है। और DRDO भारत के लिए सैन्य अनुसंधान का कार्य करता है, जिसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चेयरमैन भी याद कर लें आप DRDO के, डॉक्टर सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। और फिलहाल देश में इसकी 52 प्रयोगशालाएं, याद रखें 52 प्रयोगशालाएं इसकी हैं DRDO की, और चेयरमैन कौन है? सतीश रेड्डी। और यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है 5 प्रयोगशालाओं का उद्घाटन कहाँ किया है? कर्नाटक में। तो डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और इस दिन को लुई ब्रेल का जन्म दिवस है, इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर यह मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व ब्रेल दिवस का मुख्य उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों को अधिकतर उनके अधिकार प्रदान किए जाएं और ब्रेल लिपि को बढ़ावा दिया जाए। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 जनवरी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं। किस ईरानी जनरल को अमेरिका ने ड्रोन से मिसाइल हमले में मार गिराया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुखिया जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका द्वारा बगदाद में ड्रोन के हमले द्वारा घेर लिया गया और उसी से उन्हें उड़ा दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जनरल जो सुलेमानी हो पश्चिम एशिया में ईरानी गतिविधियों के प्रमुख रणनीतिकार थे और ईरान के सर्वोच्च नेता माने जाते हैं अयातुल्ला खोमेनी। ठीक है, तो उन्होंने जनरल सोमेनी की मौत के बाद ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल गनी को रिवोल्यूशनरी गार्ड का नया कमांडर नियुक्त किया है। इसे भी आप याद कर लें, उनका स्थान किसने लिया है? इस्माइल गनी ने। तो सही उत्तर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? जनरल कासिम सुलेमानी। याद करें, बी ऑप्शन सही उत्तर होगा। इसी के साथ धन्यवाद फ्रेंड्स।